हेलो स्टूडेंट। आज हम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम जो बात करेंगे मोलरिटी पे करेंगे। मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, तो देखिए अंत तक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी इन द सेंस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय मोलों की संख्या। अब एक तरह से हम बात करें तो 1 लीटर विलियन में कितने मोल सॉल्यूट के घुले हुए। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सॉल्यूशन इज हैविंग 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करूंगा ए से। तो यहां पे मैंने लिखा है एन बी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि डिजोल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसको आगे देखें तो हमारे पास आता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 लीटर। इफ सॉल्यूशन इज गिवन इन एम एल वगैरह देखा तो ये डिवाइडेड हो जाएगा, हमारे ऊपर इसके ऊपर आ जाएगा 1000। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब अगर हम देखें, जैसे मैंने ये कहा कि सर 0.1 मोलर HCl solution, तो it shows that the 0.1 mole of HCl is present in 1 liter of a solution। जैसे आपको कह दिया कि सर 1 मोलरिटी या 2 मोलरिटी का NaOH सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर के अंदर NaOH के कितने मोल उपस्थित हैं? 2 मोल, यानी इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH देयर आर 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो यहां देखिए आप कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। अब जैसा कि नीचे वॉल्यूम है, तो एक बात ध्यान में रखना इसको, इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ये सांद्रता की इकाई ताप से प्रभावित होती है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दिस मोलरिटी कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर बाय न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जनरली क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस वन। देखिए, सबसे पहले देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन 4.0 ग्राम of which are dissolved in a sufficient volume of water to make volume of solution 250 ml। अब देखो इसे पूछा क्या गया है। देखो देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चों। इसे पूछा गया है मोलरिटी, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अब अगर हम इसको देखें तो 4.0 ग्राम ऑफ किसका सर? NaOH का। वो क्या है कि सर सॉल्यूट है। तो देखो WB अपॉन MB, बी यहां रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को, कंफ्यूज मत होना, वॉल्यूम और हमारे पास 1000। अगर हम देखें WB कितना है हमारे पास 4 और MB इसका मोलिकुलर मास कितना है NaOH का, तो वो है हमारे पास 40। तो हमारे पास 1000 ये हो गया, यह हो गया हमारे पास 250। तो देखो जैसे साफ ही पता चल रहा है हमारे पास 1 ये 4 से ये हो गया 1 10। तो हमारे पास जो मोलरिटी का इसका आंसर जो आता है वो आता है 0.4 मोल लीटर इनवर्स। आप चाहें तो मोल लीटर इनवर्स, या हमारे पास इसको हम कह सकते हैं 0.4 कैपिटल एम। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बड़ा इजी है। अब देखो कई बार आपको ये भी दिया हो, देखो क्वेश्चन का पैटर्न्स कितने होते हैं वो देखते हैं, हम आगे समझते हैं। दीज आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलरिटी। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl is present in 250 ml of 0.050 molarity of NaCl solution। अब देखो एक चीज देखो, अगर हम फार्मूला देखें सर मोलरिटी का, हमारे पास कैपिटल M दैट इज WB अपॉन MB इंटू V। अगर ml में गिवन है तो दैट विल बी हियर इट विल बी 1000। अब देखो आपसे पूछा क्या गया, देखो हाउ मेनी ग्राम्स NaCl की ग्राम में मात्रा कितनी होगी अगर हमारे पास 0.50 मोलरिटी का NaCl का 250 ml में सॉल्यूशन हो। तो देखा जाए तो पूछा क्या गया है, WB पूछा गया है भाई। दिस मोलरिटी कंसेंट्रेशन इज ऑलरेडी बीइंग गिवन, देखो 0.50। WB हमें पता नहीं है, मोलिकुलर मास हमें पता है, कैसे सर? ये 35.5, ये हमारे पास 23 होता तो कम्स आउट टू बी 58.5। यहां हमारे पास हो गया 1000, ये दे रखा है 250। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो हमारे पास आता है
कि देखो ये तो ये कट गया, ये 4 हो गया, तो हमारे पास आए भाई इसको आगे अगर हम सॉर्ट आउट करें, देखो इसको ले जाएं क्योंकि हमें पूछा क्या गया है, देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना, पूछा ये गया है WP। तो WP हमारे पास क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0.50 इंटू 58.5, ये हमारे पास 4 दैट विल बी डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हम इसको देखें, कैलकुलेशन करके देखना बच्चों, 0.50 58.5 दैट कम्स आउट टू बी 29.25, और इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारे पास आता है, मेरे को कैलकुलेशन पहले ध्यान में है इसकी तो बता देता हूं मैं आपको, ये आता है हमारे पास 7.32 ग्राम। तो देखो एक चीज देखी, ये क्या निकल के आया हमारे पास 7.32 ग्राम, ये हमारे पास आया अमाउंट ऑफ NaCl इन ग्राम, यानी एक तरह से स्ट्रेंथ आ गई कि कितना कितना मिला हुआ है 1 लीटर के अंदर, हमारे पास इसका ग्राम में क्वांटिटी कितनी है वो हमें पता चल गई। अब देखो एक चीज और पूछी इसने, हाउ मेनी मोल्स, और मोल्स का हमें पता है सर N अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सॉल्यूट जो भी है WB अपॉन MB, भाई हम मोल यही तो निकालते हैं, WB गिवन है हमें, तो देखो WB अभी तो निकाला है अपन ने, द वेट ऑफ द ग्राम्स वेट ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया, तो देखो हमारे पास आया 7.32, मोलिकुलर मास हमें पता है 58.5, ये कम्स आउट टू बी 0.125 मोल। तो देखो एक तो इस तरह का पैटर्न होता है, इसको बच्चों बड़ा ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, कैलकुलेशन करके देखिए, आप खुद आंसर मिलाइए कि यही आता है क्या। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैटर्न देखिए, 10% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl, आपको 10% वेट बाय वेट का एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है HCl का, और इसकी डेंसिटी गिवन है, और आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। देखो कैलकुलेट क्या करना है अपन को, मोलरिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, देखो 10% वेट बाय वेट दे रखा है, तो इट मींस 10 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई मतलब तो यही हुआ ना इसका कि भाई 10 ग्राम HCl 100 ग्राम विलियन के अंदर उपस्थित है। अब देखो अगर हमने अभी मोलरिटी की बात की, तो मोलरिटी हमारे पास होती क्या है सर WB अपॉन MB इंटू V, जो कि ml में है, हमारे पास 1000। अब देखो इट्स क्लियर दैट सर 10 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो सीधा सी समझ में आ रही है कि सर मोलरिटी तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, 10 ग्राम कितना है, ये 10 ग्राम 10% का मतलब हो गया 10 ग्राम किसका, HCl का, तो हमने यहां लिखा। अब HCl का मोलिकुलर मास कितना आता है, हमें पता है Cl का कितना होता है 35.5, ये 1 हो गया तो ये हो गया 36.5। अब आगे देखो बच्चों 1000, अब देखो वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, अब वॉल्यूम की बात करें तो देखो वॉल्यूम हम देखें तो हमारे पास सर वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन के अंदर तो हमारे पास सर सॉल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो ये तो सामने ही दे रखा है, देखो 10 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, भाई 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन हमें ये गिवन है मास के अंदर। तो अगर हम इसको देखें तो देखो हमें चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि मास और वॉल्यूम में जाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी का हमारे पास है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम में लेना है अपन को, तो देखो हमारे पास हो गया ये, आप इसको V इधर करते हैं, मास हमें पता ही है, मास कितना है सर, ये भी तो पता है 10 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 100। वॉल्यूम वॉल्यूम तो हमने देखो इसको हमने चेंज कर दिया, देखो इधर V इक्वल्स टू M अपॉन D, कंफ्यूज मत होना, वॉल्यूम पुटअप करना है अपन को यहाँ, तो यहाँ हमारे पास V क्या हो गया, डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1.19 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो अगर डेंसिटी गिवन हो तो हम इजीली यहाँ वैल्यू पुटअप कर सकते हैं V की, तो हमारे पास क्या आया 10 36.5 1000, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 100 अपॉन 1.19। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर मुझे आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरह का कोई पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाए
If you see this kind of a pattern of a question, 10% weight by weight aqueous solution of HCl density is being given, but there is no mentioning of a volume here, then we can easily calculate its molarity by this method. The 10 gram of HCl is present by, it means 10% weight by weight means what? So 10 gram of HCl is present in 100 gram of solution. तो WB upon MB, तो WB किसका है सर? HCl का. दिस इज HCl इज सॉल्यूट हियर. तो 10 ग्राम हमने पुटअप कर दिया. MB हमें पता ही है, V हम निकाल लेंगे, D इक्वल्स टू अपॉन MV. तो हमें पता है डेंसिटी इज बीइंग गिवन, V इज ऑलरेडी. सर मास किसका सर? सॉल्यूशन का. तो सॉल्यूशन का मास हमें पता है 100 ग्राम. तो आई थिंक दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर टू यू. सॉल्व इट एंड पुट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखिए. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट पैटर्न में हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं. जैसे अब हम देखो, अभी तक हमने मोलरिटी निकाली, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाला, सॉल्यूट निकाला, कितना था, कितनी मोलरिटी के अंदर. देखो अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं कि यू हैव बीन आस्क्ड कि मोलरिटी ऑफ आयंस. जैसे इस क्वेश्चन को देखें, जैसे इफ 69 ग्राम ऑफ K2CO3 इज डिसॉल्व्ड इन अ 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक, अब पूछा इसमें, देखो पहली चीज देखो भाई, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ K2CO3, K प्लस आयन और कार्बोनेट. तो देखो इसमें आपसे ये कहा भाई 69 ग्राम ऑफ K2CO3 इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो ये तो आप आराम से निकाल लोगे भाई, मोलरिटी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं. कैसे सर? तो देखो इसको, हमारे पास M, वही फार्मूला WB, B हियर रिप्रेजेंट सॉल्यूट, MB. मैंने ये B इसलिए लिखा था कि आप कंफ्यूजन नहीं रहे कि सर WB किसकी बात हो रही है, मोलिकुलर मास किसकी बात हो रही है. इनटू 500, तो यहां हमारे पास 500 आ गया, यहां हमारे पास 1000. देखो अब हम इसको सॉर्ट आउट करें तो है 69 इज ऑलरेडी बीइंग गिवन हियर, ये हो गया 69. अब इसका मोलिकुलर मास है वो अप्रोक्सीमेटली होता है हमारे पास 138. किसका? K2CO3 का. तो हमारे पास 1000 और 500 थी, ये हो गया 2. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 138. 138 हो गया 1 m, या हम कह सकते हैं 1 मोल इन अ लीटर. तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में यह आया कि 1 लीटर में हमारे पास 1 मोल K2CO3 है, पोटेशियम कार्बोनेट है. अब देखो ये तो सॉर्ट आउट हो गया. देखो इस चीज को समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. आपसे कहा गया भाई K प्लस कितना है और कार्बोनेट कितना है. ये इस तरह के क्वेश्चंस ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब हमारे पास जो भी सॉल्यूशन हो कंप्लीटली डिसोशिएटेड हो. जैसे अगर हम इसको देखें K2CO3 को, तो देखो K2CO3 के अंदर आयनाइजेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 2K प्लस CO3 माइनस 2. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1 मोल ऑफ K2CO3 डिसोशिएट इनटू 2 मोल ऑफ K प्लस आयन एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनेट. तो देखो ये बड़ा इजी हो गया सर. इसकी मोलरिटी कितनी होगी सर? देखो इसका मतलब K2CO3 सर ये 1 मोल इन अ लीटर है सर. 2K प्लस सर इसके 2 मोल इन अ लीटर है. अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं सर, इस सिर्फ 1 मोल इन अ लीटर है. तो देखो मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी कि अगर आपसे कैलकुलेट मोलरिटी पूछा तो इट्स 1 मोल पर लीटर इनवर्स, यानी 1 मोल ऑफ K2CO3 इज डिसॉल्व्ड इन ए 1 liter of a solution. When you have been asked about 2K plus K plus ion, then this dissociation gives an idea that it's a 2 mole of a K plus ion is present in 1 liter of a solution. If you have been asked about a carbonate, then it's clear, sir, it's a 1 mole is present in 1 liter. तो देखो 13 मिनट का वीडियो बन चुका है. मैं बड़े छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोलरिटी की बात करेंगे और मोलरिटी के बाद हम नॉर्मलिटी की बात करेंगे. ठीक है बच्चों, ओके.